हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर हम कहें कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने होते हैं। उसी के साथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को भी देखेंगे और दो एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बात करें इक्विलिब्रियम की तो हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है, किसी जगह पे रखा हुआ है। अब अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसे तो हम डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और किसी भी बॉडी पे डाउनवर्ड फोर्स हमेशा लग रही होती है जिसे हम वेट कहते हैं। अब ये है रेस्ट में क्यों है? क्योंकि अपवर्ड जो फोर्स उसे लग रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है डाउनवर्ड फोर्स की, या डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड और अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी बॉडी बिल्कुल रेस्ट में आ जाए और जितनी भी इस पे फोर्सेस लग रही हैं वो उनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए, तो उस बॉडी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में होना। So when a body does not possess any acceleration, neither linear nor angular, then it is said to be in equilibrium। तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी कोई भी एक्सेलरेशन पोजेस नहीं करती। ए बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे कि मैंने बोला कि पूरा किसी भी बॉडी पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है वो हमेशा ज़ीरो होनी चाहिए। इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल इन दोनों फोर्सेस को हम छोड़ दें फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये दो फोर्सेस लग रही हैं इनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो आ रहा है, इसीलिए हमारी बॉडी रेस्ट में है। तो ये होगा हमारे पास इक्विलिब्रियम। यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी ये जो स्टिक है वो रस्सियों से बंधी हुई है। अब यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है फॉर एग्जांपल। अब जो डाउनवर्ड फोर्स वेट लग रही है उसको ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो इस वेट के इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नेट फोर्स आएगी ज़ीरो, जिसकी वजह से बॉडी आएगी इक्विलिब्रियम में। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक के नाम से ही पता लगता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है, बिल्कुल स्टिक टू वन थिंग। तो हमारे पास जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है उसमें बॉडी रेस्ट में होती है, और दूसरी तरफ जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, इफ़ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट possess any acceleration neither linear nor angular, then it is said to be in dynamic equilibrium। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तो हमें समझ आता है कि बॉडी हमारे रेस्ट में, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में था हमारे पास जो ब्लॉक पड़ा हुआ था वो एक तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। पर यहाँ पे बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो फॉर एग्जांपल एक पत्थर को किसी रस्सी से हमने बांधा है और उसे हम सर्कुलर मोशन में मूव करवाते हैं। अब जो ये स्टोन है वो मूव तो कर रहा है डायरेक्शन में, अब कोई फोर्स इस पे लग रही है जो कि इसे सर्कुलर मोशन में मूव करवा रही है, जैसे हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो एक अपोजिंग फोर्स हमारे पास लगती है जो कोशिश करती है कि इस पत्थर को या इस स्टोन को इस सेंट्रीपिटल सेंटर में मूव होने से रोका जाए, जिसे हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, कि जो सेंटर से अवे एक्ट करती है। तो इस कंडीशन में जो इनका नेट फोर्स आ रही है वो ज़ीरो आ रही है, यानी इनकी वजह से जो स्टोन है वो मूव तो करेगा सर्कुलर मोशन में, पर सेम एक्सेलरेशन या सेम वेलोसिटी से करेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन होगी इसकी। तो इस तरह की मोशंस में जो इक्विलिब्रियम में या इस तरह की बॉडी में जो इक्विलिब्रियम पाया जाता है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। हमारे पास बात करें अगर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की तो हमारे पास दो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम ये होती है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी बॉडी पे सम ऑफ फोर्सेस जो हमारी होती हैं उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो की इक्वल हो तो हमारे पास वो कहलाएगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मैथमेटिकली बात करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई बॉडी उस पर F1 F2 F3 अप टू Fn फोर्सेस लग रही तो उसका नेट इफेक्ट ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए।
और इसे हम अगर दूसरे अल्फाज में दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो एक समीशन साइन के साथ लिखेंगे, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। इस साइन को कहते हैं सिग्मा, जो कि समीशन को ज़ाहिर करता है। अब अगर हम इस फोर्स को देखें, यह फोर्स फॉर एग्जांपल किसी बॉडी पे लग रही, तो फोर्स पे हमारे पास दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे इस फोर्स को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट का नेट इफेक्ट है वो भी ज़ीरो होना चाहिए, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू ज़ीरो। वहीं पे दूसरी साइड बात करें तो दूसरी साइड हमारे पास नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस शुड बी ज़ीरो। तो हमारे पास इसे अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बात करें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है टॉर्क का। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया, कोई बॉडी है वो अगर ऐसे पड़ी है किसी सरफेस पे, तो उस पर नेट फोर्स ज़ीरो आ रही, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है और नीचे जो वेट है उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, वो भी सेम एक्ट कर रहा है। पर अगर कोई बॉडी ऐसी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आगे बॉडी आएगी उसमें मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें, अगर अब यहाँ पे ये तो एक बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, अपोजिंग फोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीट्यूड सेम हो, पर वहीं पे अगर किसी बॉडी पे इस तरह से फोर्सेस लग रही हो तो ये बॉडी को घुमा देगा, तो यहाँ पे आ जाएगी रोटेशन। तो रोटेशन में हमारे पास आ जाता है टॉर्क। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या कहती है, वो कहती है कि सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। इस बॉडी पे जो भी टॉर्क एक्ट कर रहा हो ना, तो वो टॉर्क अगर ज़ीरो की इक्वल आए तो हमारे पास वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। अब मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड इज एज शॉन इन फिगर। ये हमारे पास फिगर दी हुई है। फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड, ये हमें टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम देखते हैं हमें डेटा क्या क्या दी हुई है। हमारे वेट दिया हुआ है 10 न्यूटन का और टेंशन हमें फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है वो दो लग रही है, मतलब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं बॉडी को घुमाएंगी नहीं, तो हमारे पास नेट फोर्स की बात होगी। तो वो हमारे पास होती है सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो। पहले हम चेक करते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स का सम, जो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो फोर्सेस लग रही है वो टेंशन है और वेट ऑफ द बॉडी है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। अब टेंशन है वो एक्ट कर रही है अपवर्ड और वेट कर रहा है डाउनवर्ड, इसीलिए ये दोनों के बीच में माइनस की साइन आई है। तो इनका इफेक्ट होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल। तो अगर ये माइनस का वेट है उस तरफ गया तो प्लस का वेट हो जाएगा, तो टेंशन वही होगी जो वेट होगा हमारा। फोर्सेस अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर हम चेक करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं लग रही हमारे पास, नहीं तो बॉडी रोटेशन में आ सकती थी। अच्छा, सम ऑफ वाई ज़ीरो, तो हमारे पास नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, तो हम टेंशन इक्वल टू वेट था हमारे पास जो प्रीवियसली यहाँ पे बना, तो हमारे पास जो वेट की वैल्यू थी 10 न्यूटन थी, तो वही हमारी होगी टेंशन। उसी का सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड। एक बॉडी रखी हुई है यहाँ पे और ये इसका है वेज जो कि 0.5 मीटर एक एंड, कोई भी एंड ले लो, यहाँ पे अगर ये एंड लिया है तो इस एंड से इसका जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। A force of 100 Newton is applied at one of its end near the wedge to keep it horizontal. हॉरिजॉन्टल रखने के लिए यहाँ पे अगर ये फोर्स है तो ये फोर्स 100 न्यूटन की अप्लाई की जा रही ताकि ये हॉरिजॉन्टल में रहे। फॉर एग्जांपल, फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें और वेट फाइंड करना है। तो पहले हमने जो डेटा दी हुई है, डेटा हम देखें तो डेटा हमारे पास ऐसे है, फोर्स 100 न्यूटन है हमारे पास। अब डिस्टेंस अगर हम देखें तो ओरिजिन से इस ओ पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है 0.5 मीटर है। तो ये रखा,
ए से जी का डिस्टेंस क्या होगा, ए से जी का डिस्टेंस बी से जी के डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल पॉइंट्स पे रखे हुए हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और वो दिया हुआ है 0.75, ये रहा। अब अगर हम बात करें ओ से जी के डिस्टेंस की, ओ से जी का डिस्टेंस ए से जी के डिस्टेंस में अगर हम ओ से ए का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिल जाएगा ओ से जी का डिस्टेंस। तो ये भी हमने फाइंड कर लिया, 0.75 माइनस 0.5, 0.25 हमारे पास ओ से जी का डिस्टेंस आ गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं रेट और नॉर्मल रिएक्शन। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी, क्योंकि इस फिगर को अगर हम देखें तो यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे अगर ये फलक्रम रखा हुआ है तो यहाँ से बॉडी रोटेट भी हो सकती है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगेगी, जो कि हमारे पास होती है सम ऑफ टॉर्क इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो होता है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फर्स्ट अगर हम देखें तो फोर्स के साथ जो डिस्टेंस था वो ओ से ए का था, तो फोर्स इनटू मोमेंट आर्म प्लस आर के साथ कोई भी मोमेंट आर्म नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल फुलक्रम के साइड में था, तो वहाँ पे कोई मोमेंट आर्म नहीं बन रही, तो इसीलिए इसकी वैल्यू होगी 0। उसमें हम माइनस करेंगे वेट मल्टीप्लाई बाय ओ से जी का डिस्टेंस। अब वेट से अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो ओ से जी था हमारे पास जो हमने फाइंड किया, और इन सब का नेट सम इक्वल होना चाहिए 0 के। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। फोर्स थी हमारे पास 100 न्यूटन और ओ से ए का डिस्टेंस 0.5, वेट हमें फाइंड करना है, और ये जो मल्टीप्लाई होगा ये 0 हो जाएगा, और वेट से 0.25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने ओ से जी का डिस्टेंस निकाला। अब यहाँ पे वेट इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ये इस तरफ मतलब रीअरेंज कर दिए हैं ताकि हम W को एक तरफ करके और वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे W अगर यहाँ इस 0.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0.25 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वेट हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 0.25। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वेट आएगा 200 न्यूटन। सो फॉर दिस वीडियो इतना ही काफ़ी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।